नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से होने वाला है, जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, ओके, वही लोग अब उस गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है सबका समय आता है, अपना अपना समय, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ओके, लेकिन सबके लिए समय आता है। और समय ही है जो गाइज हमें न्याय दिलाता है और हमें जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें पनिशमेंट भी दिलाता है, ओके, क्योंकि समय बहुत ही बड़ा बलवान है। तो आपके लिए जो समय आ रहा है, आपका जो निकट फ्यूचर जो है गाइज, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है, ओके। इसलिए जिन लोगों ने आपको जो भी पास्ट में आपके साथ में जिस प्रकार से भी दुख तकलीफ आप लोगों को दिया है, ओके, क्योंकि जो हीरे की जो परख होती है ना, वो हर किसी को नहीं होती है। और हीरे को कोयला समझकर लोगों ने उसे दुख तकलीफें दिए हैं, उसे बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ बोला गया है, शायद आप भी जानते हैं और आपको ही पता है, ओके। क्योंकि हालात जब खराब होते हैं, जब किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं समझते, हीरे को भी कुछ नहीं समझते, हीरे की बिल्कुल भी परख नहीं होती है, ओके। तो चलिए गाइस, हम हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज मनोरंजन के तौर पर ले लीजिए, लेसन के तौर पर ले लीजिए, ओके। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हस्तरेखा भी करती हूँ गाइज, ओके, हस्तरेखा प्रेडिक्शन भी करती हूँ, साथ में न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, इस प्रकार से मेरे पास रीडिंग होती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से दे रखा है, क्या चार्जेस होंगे, ओके, क्या टाइम पीरियड होगा, जो बात होगी गाइज आप लोगों की वो कॉल पर होगी, ओके, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप। हरे राम। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू ले लीजिए, बुकिंग करना हो बुकिंग कर लीजिए, ओके। हरे राम हरे राम। चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स के लिए गड्ढा खोदा है, उनके क्या हालात चल रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी चल रही है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के एनिमीज की एनर्जी बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो एनिमीज है उनकी एनर्जी बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द लवर्स कार्ड, ये आपके लिए आए हैं गाइज, ओके, ये आपके एनिमीज के लिए नहीं आए हुए हैं, ये रीडिंग मतलब ये आपके लिए आए हुए हैं कुछ कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अब आपका बहुत ही अच्छा खूबसूरत समय आ चुका है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका समय जो है ना, ये आपके एनिमीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका समय बताएगा इन लोगों को कि आप क्या चीज़ है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, ओके। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। बस लास्ट कार्ड। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हम जितना ज़्यादा ईश्वर का ग्रेटिट्यूड देते हैं गाइस, उतना ही हमारे साथ अच्छा होता है, ठीक है। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहती हूँ और मेरे व्यूवर्स भी कमेंट्स में ऐसे ही थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स को। हरे राम। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए, ओके। तो जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, वो खुद अब गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई हुई है उनके लिए। हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि जिस प्रकार से एक समय पर आप रास्ता ढूंढ रहे थे, आप रास्ता खोज रहे थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एफर्ट दे रहे थे, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसी प्रकार से गाइस, अब
समय जो है ना इसने अपना रूप बदल लिया है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब वो जो लोग हैं आपके एनिमीज है, देखिए पूरे कुछ कार्ड्स आपके एनिमीज के निकल कर आए हुए हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, जिसने आपको चीट किया। ओके, ये वही पर्सन है, चाहे आपके लाइफ के काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। ओके, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके घर प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कहीं से भी ये लोग हो सकते हैं। ओके, आप अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये अब उसी प्रकार से कोई उनका दिल भी दुखा रहा है, कोई उनके साथ में चीट भी कर रहा है, कोई उनको रुला भी रहा है, और कोई उनका आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका जो बदला है ना कोई और ले रहा है, आपके माध्यम से कोई और उनके साथ में बदला ले रहा है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको रुलाया, उसके भी लाइफ से जो पर्सन है, ओके, उससे एक एक करके छूटते जा रहे, उससे दूर होते जा रहे हैं, और वो पर्सन जो है ना मुझे अकेला नजर आ रहा है, फिर अकेली नजर आ रही है। ओके, मेल फीमेल आप अपने अपने एनर्जी के हिसाब से ले लीजिएगा। तो वो भी अपने आप को बहुत अकेला फील कर पा रहे हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जैसा पर्सन, आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में आना एक बहुत बड़ा मतलब एक उनका लक था गाइस। ओके, आप उनकी लाइफ में गए, मेल फीमेल आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन आप उनके लाइफ में गए। ओके, वो उनका बहुत अच्छा लक टाइम था, लेकिन आपके लिए वो बैड लक था, वो टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपकी किस्मत उस समय अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए ऐसे लोगों का साथ आप लोगों को मिला, ऐसे लोग, बुरी सिचुएशन आप लोगों के साथ में क्रिएट हुई। लेकिन उनका समय बहुत अच्छा था। ओके, क्योंकि आप उनके साथ में जुड़े हुए रहे, आपका भाग्य उनके लिए काम कर रहा है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत उनके साथ में जुड़कर उनके फायदे हो रहे हैं, उनके अच्छे काम बन रहे हैं, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। ओके, तो इसीलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हमारी लैंग्वेज में कहा जाए तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई थी, है ना। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ईगो, ओके, ईगो आ चुका अपने मेहनत पर, अपने अच्छे समय पर बहुत ईगो आ चुका कि हम ही कर सकते हैं, बस हमारा ही सब कुछ हमने करके दिखा दिया है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और ये इतना मेहनत कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे, अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ में, इसीलिए आपका मजाक बनाया, आपके बुरे समय का, ओके, आपकी कमजोरी का इन लोगों ने हर प्रकार से फायदा उठाया है। ओके, तो इसीलिए देखिए जैसी करनी होती है गाइस वैसी भरनी होती है, और इन्होंने बहुत कुछ तमाशा आप लोगों के लाइफ में क्रिएट किया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग तो आपके जीवन से चले गए हैं, जो भी ब्लॉकेजेस थे ना आपके, देखिए द टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील किया है, सारे ब्लॉकेजेस के ऊपर आपने काम किया है, वर्क किया है, और बड़ी मुश्किल से आपने अपने ब्लॉकेजेस को हील करके, आप अपने ऊपर इनर वर्क करके अब आप सफलता की तरफ आ चुके हैं। ओके, और ये जो सफलता होगी आपकी कदम चूमेगी गाइस, बिल्कुल कदम चूमेगी आपके, और जो जिन लोगों ने आपको उन्होंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, इतना गलत सोचा है कि वो नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते थे वो कि आप सफल हो, आप सक्सेसफुल हो, आप आगे बढ़े, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में रौनक आए, वो नहीं चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि आप उनसे आगे कभी ना जाए, बस, है ना। सारे सारे रीडिंग का सार एक ही चीज में है कि वो नहीं चाहते थे कि वो आपसे, मतलब आप उनसे आगे बढ़े। ओके, मतलब आपके पैर खींचने का काम उन्होंने किया हुआ है। लेकिन मुझे बताइए, है ना, बाज पक्षी बाज होता है। ओके, उसे कोई ऊंची उड़ान करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स आपका भाग्य बनाने वाला ईश्वर है। ओके, आपके कर्म बनाने वाला ईश्वर है। सब कुछ जब ईश्वर ने आपके साथ में तय किया हुआ है, तो ये जो चिल्लर लोग हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र रचे, कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी ऐसे बड़े लाइफ पर्पस के लिए, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए अगर चुना हुआ है, तो कोई आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। चाहे लोग कितना भी तमाशा करे, कितना भी पैर खींचने की कोशिश करे, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भाग्य आपके हाथों की लकीरों में है। आपके मेहनत, जो आपने मेहनत किया है, जो आपने कर्म किया है, जो आपने पास्ट लाइफ से आपके अच्छे जो कर्मास है, ओके, उनका ही हिसाब इस जन्म में हमें देना पड़ता है। तो बस ये समझ लीजिएगा इसकी
जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढे खोदे, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ में किसी प्रकार की कोई गलत सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है, ओके, तो आप ये समझना चाहिए आपको कि ये सब ईश्वर ने आपको लेसन देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, और आपके कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा पेंडिंग होने की वजह से इन लोगों के साथ आपके कुछ कर्मा पेंडिंग थे, उस कर्मा को रिलीज करवा दिया है, उस है ना। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए, अपने आप को फ्री करवाने के लिए, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है, और इसी मेहनत का जो फल है, अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून चीख चीख कर बता रहा है कि अब आपका राइट टाइम आ चुका है। समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है गाइस ओके, समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है चीख चक के कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना लोगों को जितना चाहे जितना करना था उतना उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका भी टाइम आ चुका है। अब आपका टाइम जो है ना, इतने स्पीड से ग्रोथ करने वाला है, स्पीड से आप इतना सफल होने वाले हैं, इतना आगे बढ़ने वाले हैं कि ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपके पैर खींचने की कोशिश की, वो तो आपके सामने में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस, 1% भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं ये लोग, 1% की भी बात इनकी नहीं है, ओके। क्योंकि ये जो है ना, बस ये उसी छोटे कुएं के मेंढक है ना, जैसे जिन्हें लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया है, हमें सब कुछ मिल चुका है, हम ही दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं, हम ही दुनिया के सबसे ज्ञानी इंसान है ना, हमने सब कुछ देख लिया, पूरी दुनिया हमने देख ली है, ओके। इस प्रकार से वो छोटे मतलब कुएं के मेंढक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जीवन है, आपका जीवन जो है ना, ये राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, किंग ऑफ वांड्स, ओके। इसी इसी जीवन को जीने के लिए, इसी जीवन को आपने प्राप्त करने के लिए, इसी जीवन को आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, और इसीलिए जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, वही दिन हमारे जीवन में एक ना एक दिन आकर ही रहता है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका जो जीवन है ना, ये राजा महाराजाओं की तरह पावरफुल है ना, सत्ता होगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, है ना। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है जब आप लोगों के लाइफ में। आप लोगों का जो जीवन है खूबसूरत, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, मान सम्मान से भरा हुआ ईश्वर ने आपको जीवन प्रदान किया हुआ है, और अब आप लोगों का लक टाइम आ चुका है, अब उसमें बिल्कुल भी देर नहीं है गाइज, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं बहुत जल्द से जल्द आपका अपना घर होगा, है ना। जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगी। हम दो और हमारे दो भी हो सकते हैं। अगर आपके हमारे दो नहीं चाहिए तो सिर्फ आप अपने दो हो सकते हैं गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि एक कंप्लीट फैमिली हो, है ना, घर हो, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत मकान हो, वहाँ पर एक अच्छी सुंदर सी लाइफ हो, हम दो हो, ओके, हस्बैंड वाइफ हो, इस प्रकार से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपका जो सपना है ना, ये बहुत जल्द पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ लोगों का ये सपना पूरा हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। अब बारी आई हुई है गाइस, हरे राम। अब बारी आई हुई है 4 ऑफ पेंटिकल की, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके पास में सिर्फ एक मकान नहीं तो कई सारे मकान, धन दौलत, प्रॉपर्टी इतना सारा होगा कि मैंने कहा ना, जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, जिन लोगों ने आपका बुरा चाहा, आपके पैर खींचे हैं, उन लोगों के पास में 1% भी नहीं होगा आपके बराबरी में, ठीक है। तो इतना धन, कुबेर देवता की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है, राहु ग्रह भी आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि टेम्परेंस की एनर्जी से आपने जो अपने एनर्जी को बैलेंस किया है, ओके, अपने एनर्जी के ऊपर जो आपने वर्क किया हुआ है, एनर्जी के ऊपर वर्क करना मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फेवर में करना, संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों को अपने फेवर में करना, अपने एनर्जी को एक्टिवेट करना, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है गाइस ये हमारे ही भीतर में है ना। ईश्वर हमारे अंदर में ही ईश्वर का वास है, ओके, और ईश्वर ही
सत्य है। जब हम सत्य के राह पर चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य काम करते हैं, सत्मार्ग के रास्ते पर चलते हैं, किसी भी प्रकार का किसी को ना चीटिंग करते हैं, ना किसी को ना दुख तकलीफ देते हैं, ना किसी को कुछ, मतलब इस प्रकार से। तो मैं देख पा रही हूँ जो सत्य के साथ में चलता है गाइज, उसकी एक ना एक दिन विजय जरूर होती है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा संघर्ष होता है, थोड़ा तकलीफ होती है मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, है ना। हर प्रकार का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन आपने वो सब कुछ करके दिखाया है, सब कुछ आपने अपने माध्यम से हो चुका है गाइज। अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो जीवन होगा ये रानी की तरह और राजा की तरह होगा। फिर भी देखिए लाइफ में तो लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, है ना। जितना आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका लोग पीछा करेंगे। तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रहेंगे गाइस, ओके, नहीं रहेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या, क्योंकि जो ज्वेलर्स लोग होते हैं पहले भी नहीं देख पा रहे थे। जब आपके पास में जब धन आ जाएगा, जब आप इतने एक फेमस पर्सनालिटी बन जाएंगे, जब आप के पास इतना धन क्रिएट आप कर लेंगे, तब भी आपको लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो भीगी बिल्ली है ना, ये सामने में बैठी हुई है, देखिए आप इस कार्ड को गौर से देखिए। जो काली बिल्ली हुई है ना, ये अभी भी रास्ता रोके खड़ी है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं, ना कभी चाहा है ना कभी चाहेंगे। क्योंकि मुझे बताइएगा कि जब आपके पास इतना सब कुछ आ जाएगा, जब कुछ भी नहीं था आपके पास में, तब भी इतना जेलस आपसे थे, तब भी आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो पर्सन है अपने लाइफ में एक ना एक दिन सब कुछ करके दिखाएगा, ओके। क्योंकि आपके शब्दों में ताकत थी, आपके कर्मों में ताकत थी, आपकी मेहनत में ताकत थी, सब कुछ वो देखते हुए इसीलिए तो पैर खींचे। जो नहीं कर सकता उसके क्या कोई पैर खींचेगा गाइस, ओके। लेकिन जो कर सकता है उसी के पैर खींचे जाते हैं, उन्हीं को पीछे लिया जाता है, ओके। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप जब एक खूबसूरत पर्सनालिटी बनकर उभर रहे हैं, आपके पास पावर आ रही है, आपके पास सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद भी एक काली बिल्ली जो है ना, ये आपका रास्ता रोके खड़ी हुई है। लेकिन इस बिल्ली को आप ऐसे जैसे दूध में जो मक्खी होती है ना, और जो गिरती है जिससे निकाल के हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार से इस बिल्ली को अब आप निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि अब इन लोगों के लिए आपके पास में ना कोई वक्त है, ना कोई इनके लिए कोई आपके लिए कोई प्रेम है, ना कोई इज्जत है, ना कुछ नहीं है, है ना। जो आपके साथ में अच्छा रहेगा, जो आपके साथ में अच्छा करेगा, बस आप उनके फ्रेंड है, उनके लिए सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ओके। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक हफ्ते के अंदर में आपको कोई बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसके माध्यम से आपके सर के ऊपर ताज होगा, आपको काफी मतलब अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको इतना मान सम्मान से भरा हुआ आपको जीवन प्राप्त होने वाला है। सब लोग आपकी सराहना करेंगे, सब लोग आपका मान सम्मान करेंगे, और बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर आप लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग सिंगल है, ओके, जो लोग सिंगल है वो मिंगल हो रहे हैं। आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट पार्टनर आपके पास में बहुत ही जल्द आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप किसी पार्टनर से मिल चुके हैं, ऑलरेडी पार्टनर आ चुका है, तो आपका समय तो आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जिन लोगों के लाइफ में अभी ये जो सोलमेट पार्टनर है नहीं आया हुआ है, उनके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ गाइस, आने वाले 6 दिनों के अंदर में, ओके, या फिर किसी मंथ के 6 तारीख हो सकती है, ओके। लेकिन मुझे 6 नंबर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई हुई है, और 6 नंबर विनस का नंबर होता है। विनस हमें एक लव लाइफ, मैरिज लाइफ देता है, ओके, और एक मतलब हर प्रकार से मेंटली पीस मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, है ना। हमारी लव लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में बैलेंस आता है, तभी तो हमारे जीवन का शुक्र ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। तो उसी से सारी आगे की जो एनर्जी है ना, आगे की जो जर्नी है ना, वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ कंप्लीट होते हुए, मैरिज लाइफ कंप्लीट होते हुए, ओके, नेक्स्ट 6 दिनों के अंदर में ये कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होगा, और आपका आत्मा का मिलन होने वाला है, ओके। इस प्रकार से कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम पर्सन आप लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और रुका हुआ पैसा, धन, कहीं पर प्रॉपर्टी, कहीं पर अगर रुका हुआ है तो वो भी आने के पूरे चांसेस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ने ये बता दिया है कि अब आपका लक टाइम आ चुका है, आपका खूबसूरत टाइम आ चुका है, आपका भाग्य उदय हो चुका है। आपके जीवन के सारे जो रत्न है ना गाइज, ये अपने आप आपके पास में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप स्वयं एक रत्न है,
स्वयं एक खूबसूरत हीरा है। ओके, अब इस हीरे की जो परख है गाइस, ईश्वर ने तो पहले ही कर ली है, ईश्वर को तो पहले ही सब कुछ देना था, बस थोड़ा सा समाज को, थोड़ा सा दुनिया को दिखाना था। ओके, कि इस हीरे की जो चमक है, इस हीरे की जो ओरिजिनलिटी जो है, ये क्या है, इसकी कीमत क्या है, हीरे की जो कीमत क्या है, ये तो बस सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए यूनिवर्स ने कुछ समय आपका लिया है, कुछ समय आपको मतलब इस संघर्ष से लड़ना पड़ा, इस जमाने से लड़ना पड़ा। ओके, लेकिन यही जमाना, यही दुनिया अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कदमों तले, ओके, आपके कदमों तले सर झुकाएगी। ठीक है, आपका मान सम्मान करेगी और आपसे आंखें झुकाकर ही बात करेगी, क्योंकि आपने वो सब कुछ करके दिखा दिया है या फिर करके दिखाने वाले हैं, जिसके माध्यम से ये जो आपके जो एनिमीज है, आपके जो शत्रु है, ये खुद अब सर झुकाकर, ओके, नजरें झुकाकर आपके साथ मतलब रहेंगे या आपके साथ में दिखेंगे, आपके सामने में दिखेंगे आपको, सर झुकाकर, सर उठाकर नहीं गए। ओके, क्योंकि सर उठाने वाला जो काम है वो उन्होंने नहीं किया है, सर उठाने वाला जो काम है ये आपने किया हुआ है, इसलिए आप सर उठाकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो लोग न्यू आए हुए हैं चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।